कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे आज इनइक्वालिटीज। पहला थ्योरम डिस्कस करते हैं। थ्योरम says if two sides of a triangle, if two sides of a triangle are unequal, comma, the angle opposite to the longer side is larger / greater। ठीक है, चलो देखते हैं बना के डायग्राम क्या कहना चाहता है थ्योरम। ये थ्योरम कह रहा है अगर एक ट्रायंगल, ठीक है, मान लेते हैं ये साइड 5 सेंटीमीटर है एंड ये साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, नाम दे देते हैं ट्रायंगल को ए बी सी। अगर एबीसी ट्रायंगल में 5 है, ये 4 है, जैसे रैंडमली हम कुछ भी फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, है ना। 5 is greater than 4, AB is greater than AC. So angle ABC is smaller than angle ACB। जो साइड होती है, जो लॉन्गर साइड है, उसके अपोजिट जो एंगल होगा, ये लॉन्गर साइड है, ये वाली साइड लॉन्गर साइड है, इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू जो छोटी साइड होगी उसका। इस चीज को क्लियरली ज्यादा विजिबल डिफरेंस देखने के लिए एक दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, इसमें मान लेते हैं बहुत क्लियरली नीचे वाली नहीं हो सकती 10 क्या बोल रहे हो, सेंटीमीटर? नीचे वाली की अलग केस होगा, मतलब अभी हमने सिर्फ ए बी और ए सी कंपेयर कर, ठीक है। ओके सर। तो ए बी सी, ठीक है, अब हम बताते हैं ए बी बहुत ही क्लियरली दिख रहा है ग्रेटर देन ए सी है, दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही क्लियरली कि ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। इसीलिए अगर आप ये एंगल ध्यान से देखो, इट इज वेरी क्लियरली विजिबल कि ये वाला जो एंगल है वो ज्यादा है इस वाले एंगल से, है ना, ऑलमोस्ट डबल, है ना, ऑलमोस्ट डबल लग रहा है। तो इसीलिए अगर ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन एंगल ए बी सी। पहला थ्योरम ये कहता है, जल्दी से लिखो। सोनाक्षी पेपर कैसा गया? क्या ठीक गया? कितने मार्क्स आएंगे, बोला जाएंगे? क्यों, सब कुछ तो करा हुआ है, करा तो सब कुछ हुआ। क्रिकेटर वाले बॉल में आपके बेसिकली इसलिए कह रहा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कराना, तो समझ जाते कर। एनीवेज, हाँ नहीं लिख तो दिया, अच्छी बात है, बट फिर भी उसमें क्या होता है कि बेसिकली जब बॉल वो पकड़ता है कैचर, तो एकदम से क्या करता है, डायरेक्टली नहीं पकड़ता है ना, धीरे धीरे पकड़ता है, ठीक है, तो हाथ स्विंग करता है, ठीक है, तो उसने स्विंग करने से टाइम इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब उसने टाइम इंक्रीज करा तो जो इफेक्टिव मोमेंटम जो उसे फील हुआ वो रिड्यूस हो गया। एक बार में करता तो जो फोर्स फील होता कंपेयर टू अगर टाइम इंक्रीज कर दिया तो जो फोर्स फील हुआ वो डिफरेंस था, ठीक है। ये डिफरेंस करेंगे क्लास में। बात करें कौन सी, कोई भी बना लो, दोनों एक ही बात। सर बोलो। सर एक्सरसाइज 7.5 के सामने ऑप्शनल की लिखा हुआ है। 7.5 के सामने ऑप्शनल की लिखा हुआ है क्योंकि सीबीएसई क्या करती है कि बोलती है कुछ एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देती है, लेकिन कहती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये झूठ है, ये बहुत ही बड़ा झूठ है। स्टार लगाने का मतलब ये नहीं होता कि वो पेपर में नहीं आया, इवन दो वो कहना यही चाहते हैं। तो हम ऑप्शन सर, एक्सरसाइज भी बोथ आर कर लेंगे। इम्पोर्टेंट। हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी कर लिया करेंगे हम हमेशा ही। ओके सर।
हाँ वो तो इनइक्वालिटीज डिलीट हुई इसलिए ना, बट करने में कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी आप लोग का सिलेबस कोई इतना पीछे नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कर लेना, इज अ गुड हैबिट। सर मिसलेनियस में भी यही होता था। क्या एक एक चैप्टर भी ये चल रहा है ना, स्कूल में फोर्सेस लॉ खत्म हो गया, अब क्या चला रहे हो? हाँ नहीं मतलब उसको कंपेयर ही नहीं कर रहे अभी, है ना? उसे कंपेयर जब हम करेंगे तब हम बोलेंगे कि इन दोनों साइड में से, फॉर एग्जाम्पल इन दोनों साइड में से कौन सा बड़ा है। अब बीसी बड़ी है साइड में से, ठीक है, तो बीसी के अपोजिट जो एंगल हो वो ऑब्वियसली ज्यादा बड़ा होगा कंपेयर टू इस ए बी के सामने जो एंगल होगा, जो कि एंगल सी है, एंगल इज ग्रेटर देन एंगल सी, ठीक है, उस केस। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं। थ्योरम नहीं समझ आया, एक और बार देखते हैं। थ्योरम क्या कहता है गर्भर, कि अगर एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड बहुत बड़ी है, मान लो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड दूसरी साइड छोटी है 5 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर के अपोजिट जो एंगल होगा, ठीक है, वो बड़ा होगा, ठीक है, ज्यादा बड़ा होगा, मान लो ये 60 डिग्री है कम, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा वो उससे छोटा होगा, मान लो 30 डिग्री ही, ठीक है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत क्लियरली दिखा पाएंगे हम, वही वगैरह। बट एनीवेज इसका सिंपल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, जो हर ट्रायंगल पे सेटिस्फाई करता है कि अगर साइड बड़ी है तो उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो बड़ी होगी कंपेयर टू, वो छोटी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा वो छोटा होगा। तो अगर पी इनइक्वालिटी, एक थ्योरम है, ठीक है, अगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू मैंने लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम देखो। इसी का कॉन्वर्स, in any triangle the side opposite to the larger greater angle is larger। अब कहानी क्या हो गई कि अगर एक ट्रायंगल में ए बी सी दो एंगल्स दिए हुए, such that angle B is greater than angle C, अगर एंगल B ग्रेटर देन एंगल C है तो एंगल B के अपोजिट जो साइड होगी, जो कि क्या है ए बी, ठीक है, ओ सॉरी, एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, एसी है, ये ग्रेटर होगी एंगल सी के अपोजिट जो साइड है वो क्या है, ए। ओके, ठीक है, समझ आया आर्यन नील? यस सर। ओके, सर बोलो। सर ये तो बट हमें पहले पता चल गया था ना, तो पहले वाले थ्योरम में। उल्टा करा था, इससे पहले हमने करा था कि अगर ए बी इज ग्रेटर देन ए, अगर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी तो ये होगा, ठीक है। एक तरीके से पहले क्या था, पहले गिवन ये था टू प्रूव ये था, अब गिवन ये है टू प्रूव ये है, उसका कन्वर्स है थ्योरम का, ठीक है। इफ, ओके अगर इफ ऐसा है देन ऐसा होगा, ठीक है। सर, दोनों में अलग चीज प्रूव करनी है। हाँ दोनों में अलग चीज दिखा, अलग रिजल्ट है दोनों, ठीक है। इसमें क्या था, इफ ऐसा है देन ऐसा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी देन ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ओके ओके, एक और थ्योरम लिख देते हैं इनइक्वालिटी। इन अ ट्रायंगल, सिंपल है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है ही। अभी एक और है, हाँ एक और, कुछ है ही नहीं मुश्किल, मैंने कहते हुए कहा था इनइक्वालिटी तो सिंपल टॉपिक, डिलीट क्यों करा मुझे समझ में नहीं। इन अ ट्रायंगल the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side।
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं इसलिए करा रहा हूँ ये टॉपिक इनइक्वालिटीज, क्योंकि आगे चल के ये चीज बहुत काम आएगी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको सीनियर क्लास में कि प्रूव दैट एबीसी इज अ ट्रायंगल। देन आप वो प्रूव कैसे करोगे इसी चीज से कि दो का जो साइड है उनका सम इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। एंड ऐसा नहीं हो रहा था इसलिए हमने बोला वो ट्रायंगल। ठीक है, बहुत काम आएगी ये चीज। नहीं लिख सकते ना, ऐसा ऐसा नहीं लिख सकते। अब हमेशा हमेशा नहीं लिखी होती ना चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोनाक्षी ये डायग्राम बनाऊं, ठीक है, एंड आपसे पूछूं ये एंगल कितना है, क्या आप बता सकते हो? बताओ कितना है? डी से मेजर करे बिना बताओ, चलो डी से मेजर करके बना बता दो, ठीक है। हमेशा एक्यूरेट नहीं होगा, हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर मैं इन दोनों एंगल्स की आपको वैल्यू दे दूं, ये 30 है, ये 60 है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? क्या है? 90 है। ये 90 दिख तो रहा ही नहीं था, ये 90 तो दिख ही नहीं रहा है ना, वो एक्यूरेट नहीं होते एग्जैक्टली। बोलो। नहीं, फिगर तो दिया ही नहीं होगा ना क्वेश्चन, ठीक है। सीनियर क्लासेस में आपको जरूरी थोड़ी फिगर दिया होगा, ठीक है। मान ले तुझे तुझे मान ले हेरॉन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला सीख रखा है ऊपर ऊपर से पता है, ठीक है। तुझे निकालना है कि एक पार्क है, ठीक है, पार्क की लेंथ कितनी होगी यूनिडायरेक्शनल फुटपाथ की जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइड ऑफ पार्क एग्जिस्ट कर। क्वेश्चन सुन रहा है कि ऐसे पार्क के फुटपाथ की लेंथ बताओ जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ साइड एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में तुझे और कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है, बस तुझे बोला हुआ है कि दो साइड की फेंसेस क्या है, ठीक है, दो साइड की फेंसेस 10 मीटर्स की, 10-20 मीटर्स की है, एंड थर्ड साइड की एक लेंथ दे रखी, ठीक है, कि थर्ड साइड की मतलब उन दोनों से कम है। तो ये बेसिकली सेइंग कि अच्छा ओ ये तो ट्रायंगल है, दो साइड की लेंथ पता है, ठीक है, दो साइड की लेंथ पता है, मुझे पार्क का स्क्वायर फीट कितने में है, कितने मटेरियल से बना है वो पता है, मुझे एरिया पता है, तो मैंने थर्ड साइड हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाल ली, ठीक है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए था? ट्रायंगल, जो कि नहीं दिया हो। तो समटाइम्स यू मे हैव टू प्रूव समथिंग इज ट्रायंगल on the basis of the question. This was a complicated question of making you understand how you can use a lot of things and how सारी चीजें मैथ्स में eventually interconnect हो जाती है, ठीक है। तो सोनाक्षी कुछ बोल रहे थे? नहीं? ओके। ये लाइन क्या कहती है इसको समझते। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी प्लस ए सी is always greater than the third side. AB plus AC is always greater than BC. Similarly, PA क्या? Always, always, never, impossible. बनाए 90 डिग्री है, ठीक है। ये कितने बोलो? हाँ, ये 4 लेते हैं, ये 3 लेते हैं, कितना हुआ? और ये स्क्वायर्स होते हैं बेटा, समझा? पाइथागोरस में स्क्वायर्स होते हैं, ऐसे नहीं होते। एनीवेज, तो BA plus BC would also be greater than AC, and similarly AC plus BC will always be greater than AB, ठीक है, एक ट्रायंगल में। ये कहती है ये थ्योरम कि दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, तभी वो ट्रायंगल। लॉजिकली सोचो, एक लाइन बनाता हूं मैं 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके ऊपर मैं एक और लाइन बनाता हूँ जो मान लो 5 सेंटीमीटर की है, एंड इधर से एक और लाइन लाता हूँ जो 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये दोनों इस पे रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। अगर मुझे इससे थोड़ा सा भी ऊपर जाना, ठीक है, तो मैं दो लाइंस ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, एंड ये 5 से तो बड़ी हो जाएंगी, फिर ऑब्वियसली बात है 5 से तो बड़ी हो जाएंगी। तो अगर इन दोनों का सम 10 है, तब तक वो ट्रायंगल कभी नहीं बनेगा जब तक सम 10 से ज्यादा ना हो, ठीक है, समझा? चलो, जो नहीं समझ आया जिसको ये, इस चीज को समझने की जरूरत नहीं है, बस क्या देख समझाता हूँ। पेंसिल है एक्स्ट्रा, इधर से देख। देखो देखो देखो, ये दोनों इक्वल है अभी, ठीक है।
इन दोनों साइड्स का सम, मान लीजिए दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है, इन दोनों साइड्स का सम इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस थर्ड साइड। तो ये ऐसा है। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, अगर मैं अगर मैंने इसे इंक्रीज करा, ठीक है, अगर मैंने इसे इंक्रीज करा, ट्रायंगल बन रहा है। अब इसका टोटल सम देखिए, टोटल सम मतलब h2x कौन से बना हो गया थर्ड साइड के हमेशा। अगर ये बराबर कर दूं मैं, ठीक है, अगर ये बराबर कर दूं तो अभी काट दूंगा थोड़ा सा ऊपर, जैसे करने का थोड़ा सा ऊपर क्या, ठीक है, अब लेंथ कहां मीजर हो गई, यहां पे मीजर हो गई, तो हम भी थोड़ा सा बढ़ इसके बाद ठीक है ध्यान। ओके, ये लिख लिया सबने, आर्यन ने लिख लिया? यस सर। ओके, मैंने इनइक्वालिटीज करा दिए तो आप होमवर्क भी सब करोगे प्रॉब्लम। आई होप दैट्स क्लियर। 7.4 सर कल किसकी क्लास होगी, मैथ्स या साइंस? अभी कंफर्म करता हूँ कल, अभी आई एम नॉट श्योर कि अभी क्लास होगी नहीं होगी, कितने बजे होगी। इट्स नॉट 100% श्योर कि कल क्लास होगी। ओके रात तक मैसेज आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो अज्यूम कर लेना नहीं है क्लास, सुबह ही होगी। लिख लिया सबने? यस सर। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। कल से घर पे जाइए, ठीक है, तेरी आवाज होगी। पानी, रुक जा। हाँ, if angle B is smaller than angle C, oh sorry, पहली बात तो B और C लिख रहा हूँ मैं, एंगल और उसमें सिंबल में आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो सीधा B C लिख रहा हूँ। B is smaller than A, C is smaller than D. These are all angles, ठीक है, एंगल्स है। अगर ऐसा है तो आपको शो करना है, show that AD is smaller than BC.
All yours. किसी का हुआ? Sir doing. करो करो, 2 more minutes. बैठ के पी सकते हैं, ज्यादा कूल। स्कूल में कैसे चल रहा है? ट्रायंगल से चल रहा है। प्रोबेबिलिटी कोऑर्डिनेटर्स करा है, कोऑर्डिनेटर्स करा है नहीं ना? कैरोट स्कूल में क्या चल रहा है? हेरॉन्स फॉर्म कोऑर्डिनेटर्स, क्या कोऑर्डिनेट? हाँ, तो 3 साइड वाले को ट्रायंगल कहते हैं, 4 साइड वाले को कोऑर्डिनेटर कहते हैं। पैरेललोग्राम स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट। ट्राइपीजियम के भी 4 साइड, पैरेललोग्राम के भी 4 साइड, रोम्बस के भी 4 साइड, रेक्टेंगल के भी 4 साइड, तो ये सारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। लास्ट मिनट, जल्दी करो। थ्योरम यूज करेंगे, वही लिखना, पूरी पूरी कहानी। नहीं, पूरा पूरा थ्योरम। अलग अलग नाम दे सकती है थ्योरम को, 1.1 1.2 सेम तो कुछ भी दे सकते हैं, तो इसलिए वो नहीं लिखना, पूरा पूरा लिखना। अच्छा ओके, चलो देखते हैं। वेरी गुड, जिसने खुद कर लिया एक बार देखते हैं। उन्होंने हमें बोला है एंगल बी, ठीक है, इज ग्रेटर देन व्हाट? एंगल ए, ठीक है, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए। इफ एंगल बी is greater than angle A, this implies OA is greater than OB। क्यों? क्योंकि तो BO, हाँ मतलब BO OB की तो बात है। हाँ हाँ ठीक है, अपोजिट साइड्स। हाँ मतलब लिखते शॉर्ट फॉर्म में सोच रहा हूँ एक बार क्या लिख सकते हैं हम इसके लिए। साइड opposite to greater larger angle is larger, ठीक है, shorter। सिमिलरली, सिमिलरली, ये इतनी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं होती, मैंने बताया था ना, मैं वैसे ही लिखता था। सिमिलरली, सिमिलरली इन ट्रायंगल ये क्या था? ए ओ बी। सिमिलरली इन ट्रायंगल डी ओ सी, इन ट्रायंगल डी ओ सी एंगल सी। सर ये लिखना है? क्या?
सर ये जो इन लिखा है ट्रायंगल लिखना, इन ट्रायंगल लिखना। In triangle DOC, angle D is greater than angle C. This implies OC is greater than OD. सर एंगल डी और सी से लिखना है ना। नहीं मतलब इसमें क्योंकि और कोई एंगल्स है नहीं यहाँ पे, तो एंगल डी सी भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा लिखो तो भी अच्छी बात। नहीं सर मैं कह रहा हूँ जो स्टार्ट करना है आंसर वो ये जो ट्रायंगल आपने लिखा डीओसी है। है, हाँ ट्रायंगल डीओसी। यहाँ पे ट्रायंगल एओबी और यहाँ ट्रायंगल डीओसी। साइड अपोजिट टू सर दोनों में रीजन लिखना है। ग्रेटर, हाँ बेटा, ग्रेटर लार्जर एंगल्स सर हम ऐसे आर, नहीं कर सकते कि पहले पूरा रीजन लिख दें देन हम नहीं दोनों। बेटा ऐसे ही लिखना होता है। अगर पहले पूरा रीजन लिख दो और दोनों पॉइंट लिख दो, मतलब वैसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है, वैसे ही करना है। इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग टू अंडरस्टैंड। नहीं ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। सारे शॉर्टकट ढूंढ लो, ये नहीं 2 सेकंड लगा ले और लिख ले। 2 सेकंड लगाने हैं, तुम लोग नहीं कर पाओगे यार ग्रेजुएशन में, तो बता रहा हूँ। तू अगर ये लिख रहे हो तो मेहनत लगती है ना, 2 पेज के अंदर कहाँ लिख पाओगे। हाजी हो गए तुम लोग बस। हाँ जी, एनीवेज ठीक है। सो इसे हम बुला लेते हैं 1, इसे हम बुला लेते हैं 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। वैसे तो better would be adding inequalities 1 and 2. These are not equations। हाँ, तो बेसिकली इक्वेशन नहीं है ये, इनइक्वालिटीज है, बट इसके मार्क्स नहीं कटेंगे प्रॉब्लली। तो A plus OC is greater than OB plus OD. So this is AC is greater than B. Oh, sorry, उल्टा लिख दिया मैंने। OA plus OC, सॉरी फिर से वही लिख रहा है। OA plus OD is what greater than स्मॉलर होगा ना, ग्रेटर तो उस साइड है, ये देखो ये OA is greater than, ठीक है देखो OA, दोबारा देखते हैं। एंगल कौन सा ग्रेटर था, यहाँ पे एंगल बी ग्रेटर था तो OA ग्रेटर है, ओके। यहाँ पे एंगल कौन सा ग्रेटर था, एंगल डी ग्रेटर था तो OC ग्रेटर है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ मतलब बी स्मॉलर होगा ना, हाँ बी स्मॉलर है, हाँ तो वही तो उल्टा लिखा हुआ है, देखो तो सही। हाँ वो देखो तो सही, ये लिखा है गलत, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या हुआ, एंगल बी इज स्मॉलर देन एंगल ए, विच इज एंगल ए इज ग्रेटर, तो ओ बी इज ग्रेटर, ठीक है। अब ठीक है, ओ ए प्लस ओ डी इज स्मॉलर देन ओ बी प्लस प्लस ओ सी। सो ए डी इज स्मॉलर देन बी सी, ठीक है। Hence adding the both equations कुछ तो लिखो। ठीक है, adding and comparing। inequalities बुला सकते हो आप। adding the मतलब basically adding inequalities 1 and 2, these are inequalities। समझ आया सबको ये, नोट कर लो जल्दी से। यस सर। एक और क्वेश्चन करेंगे इस पे। यस सर। ओके
घर लिखा था ना वो जो कहानी है बी माइनस यू फिर एंड में आके कौन सी तीन मतलब समझ नहीं न्यूमेरिकली डिराइव करना था कराया तो था कर क्या प्रॉपर कराया था सर इसमें कुछ नहीं आएगा न्यूमेरिकल वाला? क्या कह रहे हो सर इसमें कुछ न्यूमेरिकल वाला नहीं होगा? न्यूमेरिकल वाला नहीं बेटा इसमें इनइक्वालिटीज है ओके सर। हाँ बस तीन ही थ्योरम चलो मेरे हिसाब से आप लोग एक्सरसाइज तो कर ही लोगे 7.4 तो ऑप्शनल के साथ खेलते हैं ठीक है ऑप्शनल के साथ खेलते हैं थोड़ा आप ऑप्शनल शायद ना कर पाओ वरना नॉर्मल एक्सरसाइज आप कर लोगे तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि बाद में आप लोग मुझे झूठ ना बोलो कि मैंने होमवर्क नहीं दिया एक्सरसाइज 7.4 इज योर होमवर्क ओके प्रूफ यहाँ पे शिवांश भूल जाऊं तो तू बताएगा ठीक है ठीक है सर और अगर वो ही भूल जाए? वो भूल जाए तो उसके 0 नंबर लगाओ यही होता है दिमाग टूटा हुआ ये अच्छा एक्सक्यूज बना लिया तूने दिमाग टूटा हुआ अच्छा ऑप्शनल के सारे क्वेश्चंस में ट्राई करवाता हूँ एक बार साथ साथ में करते हैं जितने हो जाए कितना टाइम है अभी 15 मिनट है 2 तो हो ही जाएंगे कम से कम ठीक है क्या हो गया सर 7.5 कर रहे हैं ना? 7.5 ऊपर होमवर्क है हम 7.5 कर छुपा देते हैं उसको 7.5 सो कॉल्ड ऑप्शनल बट नॉट सो ऑप्शनल करना पड़ता है ABC इज अ ट्रायंगल ओके ABC इज अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल बना देते हैं locate a point on the interior of ABC interior of ABC मतलब ABC के अंदर ट्रायंगल के अंदर exterior of ABC मतलब ABC के बाहर है ना इंटीरियर ये इसके अंदर सारे पॉइंट्स एक्सटीरियर इसके बाहर सारे पॉइंट्स सिंपल एज दैट locate a point on the interior of ABC which is equidistant from all vertices of ABC locate करना है A B C एक पॉइंट जो तीनों ही जगह से इक्वल है ठीक है तीनों ही जगह से इक्वल है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं किस किस ने रिकॉर्डिंग देखी थी सच सच बता दो ट्रायंगल्स वाली रिकॉर्डिंग देखी थी देखी है अभी पता चल जाए किस किस ने देखी है इसलिए बता दो किसी ने देखी है देखिए आधी क्या होती है देखिए 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 आयरन देखिए नहीं सर मैंने नहीं देखी। नील देखिए नो सर। पूरी क्लास बेशर्म है तुम जो ऑफलाइन आए हो ना जो ऑफलाइन आए कॉन्ग्रेचुलेशन अभी बैठ के वही देखो हाँ 1 घंटे की आधी देख ले आधे घंटे देख ले ठीक है एनीवेज तो ये हमने इसीलिए कहा था देख लो बेशर्म क्योंकि ये पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कम सेंटर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं इसके बाहर ठीक है तो ये तीनों क्या है रेडियस हो जाएंगे रेडियसेस इक्वल होते हैं हमेशा तो ये सेंटर क्या आएगा ये सेंटर हो जाएगा जो इक्विडिस्टेंस है तीनों पॉइंट ऑफ वर्टिसेस से तो इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं दिस पॉइंट इज नोन एज सर्कम सेंटर अरे सर्कल भी बनाना है? हाँ ये सर्कल भी बनाना सर्कल मैंने इसलिए बनाई जिससे तुम्हें लॉजिक समझ आए कि ये क्यों मैंने ये जो पॉइंट बोला ये क्यों इक्विडिस्टेंट है तीनों वर्टिसेस से क्योंकि ये इस सर्कल का अगर इस पॉइंट पे ये सर्कल का सेंटर है इस सर्कल का सेंटर है क्या आगे चल के करना हो अब जो सर्कल का सेंटर है ना उस पॉइंट से मैंने तीनों वर्टिसेस कनेक्ट कर दिया मैंने एक सर्कल बनाया ठीक है सर्कल पे मैंने रैंडमली ठीक है सर्कल का एक सेंटर होता है अब इस पे मैंने उस ट्रायंगल को बना दी ठीक है उस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस इस पे बना दी अब ये ट्रायंगल बन गया मेरा जो ट्रायंगल मुझे चाहिए था गिवन था जो ऑलरेडी ठीक है अब अगर इसके हर वर्टिस से मैं सर्कल के सेंटर तक कनेक्ट कर दूं ठीक है तो ये जो सेंटर होगा इसको हम बोलते हैं सर्कम सेंटर और ये होगा ट्रायंगल का क्या होगा ये
वो पॉइंट जिससे इक्वल डिस्टेंस है तीनों वर्टिसेस, ठीक है। चलो क्या, हाँ सर्कल चैप्टर में आपको समझ आता है अगर रिकॉर्डिंग देख ले। तू भी बेशर्म, नील देवांश तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, शिवांश तो देखने नहीं वाला था, उसने आधे घंटे देख लिया बेशर्म। क्या मतलब ये कोई यूट्यूब वीडियो चल रही है कि तुम्हारे, क्यों, पढ़ाई की चीज है, प्रॉपर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनलिस्टेड है, ठीक है। नहीं है क्या, नहीं बेटा अभी करेंगे, हाँ वो भी करेंगे, लेकिन सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो छुड़वा दिया ना 10th में। क्या आप, मैं बोल रहा हूँ इस सेमेस्टर में आना तो डिलीट हो गए जिंदगी से, रुक जाओ, सबके अलग अलग हुए होंगे। अच्छा चलो आगे आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था 7.5 का ही, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। In a triangle, locate the point on its interior which is equidistant from all the sides of a triangle. ये भी अगर तुमने गलती से देख ली होती रिकॉर्डिंग तो तुम आंसर बता पाते। अब इसने बोला है कि तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट हो, किसी भी लाइन से एक पॉइंट का डिस्टेंस पता है क्या निकालते हैं, अगर मैं एक पॉइंट दूं एंड एक लाइन दूं, तो अगर आपको उसके बीच का डिस्टेंस निकालने कहूं तो आप हमेशा उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। ऑलवेज रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट, रट लो, ध्यान से दिमाग में डाल लो, कहीं लिख लो कि अगर मुझे एक पॉइंट, ठीक है, पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आप हमेशा क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब हाँ नहीं, मान लो अगर ये लाइन है मेरी, ठीक है, एंड यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, एंड मैं डिस्टेंस पूछूं तो वो सेंटर से नहीं चाहिए मुझे, वो मुझे बस परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर होना चाहिए, जरूरी नहीं है बीच में वाला, स्ट्रेट होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, डिस्टेंस भी आएगा। इस लाइन की जो लेंथ होगी ना, ये परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी उसे उधर देख ले, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी ना उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। ओके, तो अब समझते हैं, उसने बोला है कि तीनों साइड से मुझे ऐसा पॉइंट चाहिए जो इक्वल डिस्टेंसेस पे हो, ठीक है, मतलब मैंने बोला लाइन और पॉइंट के बीच में 90 डिग्री चाहिए मुझे, ठीक है ना। अब एक और सर्कल छोटा अगर यहाँ पे मैं बना दूं तो कुछ बच्चों को में भी याद आएगा कि टेंजेंट 90 डिग्री होता है सेंटर से सर्कल, है ना, ये भी पढ़ लेते हैं अगर तुमने गलती से रिकॉर्डिंग देखी हो। एनीवेज कोई नहीं, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कम सेंटर तो लिख दिया, इन सेंटर, इन सेंटर पढ़ लो बेटा थोड़ा सा। क्या, देखो सर्कम सेंटर का इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो सर्कल है ना वो सर्कम साइज कर रहा है, सर्कम साइज करना मतलब ट्रायंगल के ऊपर घूम रहा है, ठीक है, बट इसमें सर्कल उसके अंदर है तो इसलिए इन सेंटर, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन, फ्रॉम इंस्क्राइब्ड इन सेंटर आता है, फॉर फ्रॉम सर्कम साइजिंग क्या आता है, सर्कम सेंटर। ओके, हाँ क्लियर है, क्या कर रहे हो बेटा सोनाक्षी, फोन है आपके पास, मेरा फोन है, फोन यार टेबल बैग में, ठीक है, सबके फोन बैग में हाँ, ये इसमें दो क्वेश्चन में यही करता हूँ, बेटा यहाँ जब पढ़ा रहा हूँ तो सब बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है, ये अपनी कहानियों में नहीं खोया कर, ये मतलब जो भी आप अपने सपनों में करो सपने में खोया कर, क्योंकि तू ही सपनों में खोया था अभी कुछ देर पहले, बाद में बनी आर्टिस्ट क्लास के बाद, तेरा टैलेंट सप्रेस करो, अच्छी बात, ट्यूशन से निकल सकता है, क्रिएटिविटी भी निकल जाएगी साथ साथ। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम बचा है ना अभी 9 मिनट है पूरी, तुम्हारी तो ऑप्शनल भी बहुत इजी है, सही, सर अब 7.5 का भी असाइनमेंट बनाओगे?
क्या बोल रहे हो? एक्सरसाइज के नहीं बनते बेटा, असाइनमेंट चैप्टर के असाइनमेंट बनते, ऐसे ही बना ले यार। सर असाइनमेंट मतलब जहाँ पे अपलोड करना है। क्या बोल रहे हो? सर असाइनमेंट मतलब जो क्लासरूम में हाँ आप नहीं, हाँ बनाओगे वो जहाँ पे। अपलोड करना, हाँ वो अपलोड करना। 7.5 के नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस को ट्राई करना, ठीक है? मैं चाहता हूँ क्योंकि मुश्किल नहीं है, मैं सोचा था मुश्किल होंगे तो करवा दूंगा। 7.4 एंड 7.5 के 2 क्वेश्चंस आ रहे होमवर्क, ठीक है? 2 ही बचे हैं बस, थर्ड और फोर्थ, ये वाले ट्राई कर। क्या? हाँ वही कहानी, सेम कुछ इतना डिफरेंस।